नमस्ते दोस्तों, एमपी लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे यूज ऑफ इट को। इट एक इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन है जिसका यूज हम लोग एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। इट का यूज हम लोग वहां भी कर सकते हैं जहां पे सेंटेंस में सब्जेक्ट का अभाव है। ठीक है, अगर ग्रामर की माने तो इट का यूज केवल नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है और दिस का यूज हम लोग लिविंग एवं नॉन लिविंग दोनों के लिए करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग इट एवं दिस दोनों का यूज लिविंग एवं नॉन लिविंग दोनों के लिए कर सकते हैं। लेकिन इट का यूज हम लोग किसी सेंटेंस के फर्स्ट क्लॉज में या फिर फर्स्ट सेंटेंस में नहीं कर सकते हैं। जैसे यदि हमें ये बोलना है कि यह एक कलम है, यह एक कलम है, तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। तो हम यहां पे ये नहीं लिख सकते हैं कि इट इज अ पेन। हम ये नहीं लिख सकते हैं, जबकि स्टार्टिंग में हम लोग दिस का यूज कर सकते हैं। तो यहां पे हमें ये लिखना है दिस इज अ पेन। अगर हम पेन के बारे में और कुछ बताना चाहते हैं, यदि पेन के बारे में हम लोग और कुछ बताना चाहते हैं तो यहां पे हम लिखेंगे दिस इज ब्लू, दिस इज अ पेन, दिस इज ब्लू। तो यहां पे हम दोबारा दिस का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दिस का यूज हमें सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस में करना है या फर्स्ट क्लॉज में करना है। यहां पे हमें यूज करना पड़ेगा इट इज ब्लू। यहां पे हम लोग इट का यूज करेंगे, इट इज ब्लू। मतलब कि इट का यूज हम लोग या तो दिस के रिपीटिशन को रोकने के लिए या फिर किसी नॉन के, जैसे हम पेन के बारे में बताने जा रहे हैं तो यहां पे हम पेन के बारे में यहां पे पेन नहीं लिख सकते हैं, या फिर हम दिस यहां पे नहीं लिख सकते हैं। तो दिस के रिपीटिशन को रोकने के लिए या फिर किसी नॉन के रिपीटिशन को रोकने के लिए हम लोग इट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे है दिस इज अ पेन, इट इज ब्लू, तो यहाँ पे हमने इट का यूज किया दिस के रिपीटिशन को रोकने के लिए। ठीक है, हम दिस को बार बार यूज नहीं कर सकते हैं एक ही चीज को डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए। यहाँ पे पेन को सिर्फ पेन के बारे में बताने के लिए तो हम दिस को बार बार यूज नहीं कर सकते हैं, तो हमने दिस के बदले इट का यूज किया यहाँ पे। ठीक है, यहां पे है दिस इज अ चेयर, यह एक कुर्सी है, और इट इज ब्लैक, यह काली है। ठीक है, तो यहां पे हमने दिस के बदले इट का यूज किया है। ठीक है, तो दिस के रिपीटिशन को रोकने के लिए या फिर किसी नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए हम लोग इट का यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो नाउन होना चाहिए कोई पर्सन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां पे है आई हैव अ बुक, आई वॉन्ट टू शेयर इट। मतलब कि मेरे पास एक पुस्तक है और मैं इसे साझा करना चाहता हूं। तो यहां पे ये बुक है, ये नॉन है हमारा, तो इसके रिपीटिशन को रोकने के लिए हमने यहां पे इट का यूज किया। दिस इज माई कार, इट्स ब्रोकन डाउन, आई वॉन्ट टू गेट इट रिपेयर्ड। यहां पे है दिस इज माई कार, यह मेरी कार है। यहां पे सेंटेंस की यानी कि फर्स्ट सेंटेंस में हमने दिस का यूज किया और यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस में हम इस कार के बारे में और बता रहे हैं, तो हमें इसके बदले इट का यूज करना है। ठीक है, क्योंकि सेकेंड सेंटेंस में भी हम दिस का यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये होगा इट्स ब्रोकन डाउन, और यहाँ पे आई वॉन्ट टू गेट इट रिपेयर्ड, यहाँ पे हमने इट का यूज किया कार के लिए। ठीक है, तो जब हमें यानी कि हम लोग इट का यूज किसी नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए करते हैं। ठीक है, हम लोग इट का यूज सेंटेंस के स्टार्ट में भी कर सकते हैं कुछ चीजों को बताने के लिए, जो ये है। इट का यूज हम लोग इन सारी चीजों को बताने के लिए कर सकते हैं। इट का यूज हम लोग टाइम, डे, मंथ, ईयर, वेदर, सीजन और टेम्परेचर को बताने के लिए कर सकते हैं। इट का यूज हम लोग प्रॉपर नाउन को बताने के लिए भी कर सकते हैं, प्रोनाउन को भी बताने के लिए कर सकते हैं। और ये जो प्रोनाउन है पर्सन के लिए होना चाहिए और नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए।
ठीक है। इट के साथ हम लोग इज का यूज कर सकते हैं, वॉज का यूज कर सकते हैं, विल का यूज कर सकते हैं। इट के साथ हम V2 और V5 का यूज कर सकते हैं, जबकि इट के साथ हम लोग V1 का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इट जो है सिंगुलर होता है और वर्ब का जो पहला रूप होता है ये प्लूरल होता है, ठीक है। तो हमें सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही यूज करना है, इसीलिए हम लोग V5 का यूज कर सकते हैं और V2 का यूज कर सकते हैं इट के साथ। इट के साथ हम लोग हैज का यूज कर सकते हैं, हैड का यूज कर सकते हैं, हैज बीन का यूज कर सकते हैं, हैड बीन का यूज कर सकते हैं। इट के साथ हम लोग मॉडल्स का यूज कर सकते हैं, मॉडल्स प्लस हैव बीन, मॉडल्स प्लस हैव बीन। इट के साथ हम लोग टेक्स का यूज कर सकते हैं, टुक का, इट विल टेक का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत से इट के फंक्शंस है जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। इट के साथ हम लोग हैव का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे जो है इट जो है हमारा सिंगुलर है और ये हैव जो है ये प्लूरल है, ठीक है। तो यहां पे ये यूज नहीं हो सकता है। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि समय को बताने के लिए इट का यूज कैसे करते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस है, इट्स 10 o'clock, मतलब कि 10 बजे हैं। जब हमारा समय पूर्ण हो तो हम लोग ओ क्लॉक लगाते हैं समय के साथ। इट्स 10 o'clock, 10 बजे हैं, यहाँ पे समय जो है पूर्ण है। इट्स 7:30, जब हमारा समय जो है एक पूर्ण समय से आगे बढ़ता है। जैसे मान लेते हैं कि पहले कितना था, तो यहाँ पे 7 था, तो हम लोग यूज करते इट्स 7 o'clock, लेकिन इससे आगे बढ़ गया, कितना बढ़ गया, तो 30 मिनट आगे बढ़ गया। और 30 मिनट को हम लोग आधा घंटा बोलते हैं और आधा के लिए हाफ का यूज करते हैं। तो 30 मिनट बीत गया 7 बजकर, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इट्स 7:30। अगर 30 मिनट बाकी होता तो हम लोग यूज करते यहाँ पे इट्स 6:30, ठीक है। यदि बाकी होता तो टू का यूज करते और यदि बीत गया यहाँ पे तो हम लोग पास्ट का यूज करते हैं। यहाँ पे इट्स 9:15, मतलब कि 7:15 बजे है। हम लोग क्वार्टर किसे बोलते हैं, तो 1 घंटा हमारा 60 मिनट का होता है, 1 घंटा 60 मिनट का होता है। यदि हम इसमें 4 से भाग दे देते हैं तो ये हमारा 15 आता है, और ये 15 मिनट, इसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टर, मतलब कि 1/4। तो इट्स 9:15, मतलब कि इट्स 8:15, मतलब कि 7:15 बजे हैं, यानी कि 8:15 हो गए हैं। तो यहाँ पे पूर्ण टाइम से आगे बढ़ रहा है, इसीलिए हम लोग पास्ट का यूज करेंगे। यदि 15 मिनट बाकी होता तो हम लोग टू का यूज करते। यहाँ पे इट्स 8:45, यहाँ पे हमने टू का यूज किया, मतलब कि क्वार्टर 15 मिनट बाकी है 9 बजने में, मतलब कि 8:45 हुए हैं, मतलब कि 9 बजने में 15 मिनट बाकी है, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे है इट्स 7:35, तो हम लोग ऐसे भी समय को लिख सकते हैं, मतलब कि 7:35 हुए हैं। यहाँ पे एक चीज और हमें समझना है, यदि हमारा मिनट्स 5 का मल्टीपल हो, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, इस तरह से यदि हमारा मिनट्स जो है 5 का मल्टीपल है तो हम इसके लिए मिनट्स वर्ड का यूज नहीं करेंगे। जैसे हमारा ये सेंटेंस है, इट्स 7:15, मतलब कि 7:15 हुए हैं। यहाँ पे हमने इस मिनट के लिए यहाँ पे मिनट्स वर्ड का यूज नहीं किया, क्योंकि ये 15 जो है ये 5 का मल्टीपल है। यहाँ पे इट्स 12 मिनट्स पास्ट 8, 7:12 हुए हैं। यहाँ पे इस मिनट वर्ड के लिए हमने यहाँ पे मिनट्स का यूज किया है, क्योंकि ये 12 जो है 5 का मल्टीपल नहीं है, ये हमें याद रखना है। यहाँ पे है इट्स इवनिंग नाउ, मतलब कि शाम हो गई है। इट्स मॉर्निंग, सुबह हो गई है। इट्स आफ्टरनून, दोपहर का वक्त है या दोपहर हो गई है। इट्स नाइट, मतलब कि रात हो गई है। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस में टाइम को बताने के लिए इट का यूज करते हैं, ये हमें याद रखना है। हम लोग डे को बताने के लिए इट का यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे है इट इज ट्यूसडे टुडे, मतलब कि आज मंगलवार है। हम लोग ऐसा नहीं यूज करेंगे कि टुडे इज ट्यूसडे, हम लोग यूज करेंगे इट इज ट्यूसडे टुडे,
यहाँ पे है इट वॉज मॉन्डे यस्टरडे, मतलब कि कल सोमवार था। इट इज वेंसडे टुमारो, मतलब कि कल बुधवार है। तो इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। इट वॉज 15th of August द डे बिफोर यस्टरडे, मतलब कि परसों 15 अगस्त था। इट इज 1st of January द डे आफ्टर टुमारो, परसों 1 जनवरी है। तो इस तरह से हम लोग डे को बताने के लिए इट का यूज करते हैं। मंथ को बताने के लिए हम लोग इट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे है इट इज द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, मतलब कि फरवरी का महीना है। इट इज द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, फरवरी का महीना है। इट इज द मंथ ऑफ अगस्त, मतलब कि अगस्त का महीना है। इट इज दिसंबर, मतलब कि दिसंबर का महीना है। इट इज द मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर का महीना है। हम लोग डायरेक्ट दिसंबर भी, इट इज दिसंबर भी यूज कर सकते हैं, इट इज फरवरी भी यूज करते हैं, या ऐसे भी यूज कर सकते हैं इट इज द मंथ ऑफ फरवरी, इट इज द मंथ ऑफ अगस्त, इट इज द मंथ ऑफ दिसंबर, मतलब कि दिसंबर का महीना है। हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं इट इज दिसंबर। इट वॉज द मंथ ऑफ मार्च, मार्च का महीना था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मंथ को बताने के लिए इट का यूज करते हैं। हम लोग ईयर को बताने के लिए इट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे है इट वॉज 1947, मतलब कि सन 1947 की बात है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1947 था, या 1947 की बात है। इट वॉज 1947। यहाँ पे है इट इज अबाउट द ईयर 1947, मतलब कि सन 1947 की बात है। तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। इट इज अबाउट द ईयर 1990, मतलब कि सन 1990 की बात है। इट इज 2023, मतलब कि यह 2023 है। इस तरह से हम लोग ईयर को बताने के लिए इट का यूज करते हैं। वेदर को बताने के लिए हम लोग इट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे है इट इज वेरी हॉट टूडे, मतलब कि आज बहुत गर्मी है। इट इज वेरी हॉट टूडे, हम लोग वेदर को बताने के लिए इट का यूज करते हैं। यहाँ पे है इट वॉज वेरी कोल्ड यस्टरडे, मतलब कि कल बहुत ठंडी थी। इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है, ये भी हमारा वेदर है एक। इट्स रेनिंग, क्या हो रहा है, वर्षा हो रही है। यहाँ पे है इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। इट इज स्नोइंग, बर्फ गिर रही है। कैसा है वेदर, तो बर्फ गिर रही है। ठीक है, इट इज हेलिंग, ओले गिर रहे हैं, ओले पड़ रहे हैं। ठीक है, तो हम स्नो भी यूज कर सकते हैं और हेल भी यूज कर सकते हैं। इट इज स्नोइंग, बर्फ गिर रहे हैं, इट इज हेलिंग, ओले गिर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वेदर को बताने के लिए इट का यूज करते हैं। हम लोग सीजन को बताने के लिए इट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे है गर्मी का मौसम है, इट इज समर सीजन। बरसात का मौसम है, इट इज रेनी सीजन। बसंत ऋतु है, इट इज स्प्रिंग। सर्दी का मौसम है, इट इज विंटर सीजन। पतझड़ है, इट इज ऑटम। तो इस तरह से हम लोग सीजन को बताने के लिए इट का यूज करते हैं। टेम्परेचर को बताने के लिए हम लोग इट का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है इट्स वेरी हॉट, मतलब कि बहुत गर्म है। इट्स वेरी हॉट, बहुत गर्म है। किसी चीज के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत गर्म है। इट्स वेरी हॉट, टेम्परेचर को यहाँ पे बताया जा रहा है। इट्स वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग टेम्परेचर को बताने के लिए इट का यूज करते हैं। यहाँ पे किसी प्रॉपर नाउन को बताने के लिए हम लोग इट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे है इट इज राम, मतलब कि राम है, यह राम है। इट इज राम, यह राम है। इट इज मोहन, यह मोहन है। इट इज सीता, यह सीता है। इट इज राम हु स्टोल माई बुक, मतलब कि राम ही है जिसने मेरी किताब चुराई है। इट इज राम हु स्टोल माई बुक, राम है जिसने मेरी किताब चुराई है। तो इस तरह से हम लोग प्रॉपर नाउन को बताने के लिए इट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रोनाउन को बताने के लिए भी इट का यूज करते हैं। और प्रोनाउन जो है सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, और ये जो है हमेशा एक पर्सन को के बारे में बताएगा। जैसे इट इज आई, इट इज आई, मैं हूं या मैं ही तो हूं, इसका मतलब होगा। हम लोग बोलचाल में इट्स मी का भी यूज करते हैं, इट्स मी का भी यूज करते हैं, जो ग्रामेटिकली जो है गलत है। ठीक है, हमें यहाँ पे सब्जेक्टिव केस का यूज करना है, तो सब्जेक्टिव केस आई होता है। ठीक है, इट्स आई, मैं हूं या मैं ही तो हूं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। इट्स यू, तुम हो या तुम ही तो हो। इट्स ही, वह है या वह ही तो है। यहाँ पे है इट्स दे, मतलब कि वे लोग हैं या वे लोग ही तो है। इट वॉज यू हु बीटेन मोहन, मतलब कि तुम ही थे जिसने मोहन को पीटा था। तो इस तरह से हम प्रोनाउन को बताने, किसी प्रोनाउन को बताने के लिए भी इट का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इट के बाद हम लोग V5 या V2 का भी यूज कर सकते हैं।
इट के बाद हम लोग V5 या V2 का यूज कर सकते हैं। इट के बाद ये हमारा इट है, इट के बाद हम लोग V1 का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि V1 जो है ये प्लूरल होता है और इट के बाद हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इट के बाद V1 का यूज नहीं कर सकते हैं, V2 का यूज कर सकते हैं या V5 का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे है इट रेन्स कैट्स एंड डॉग्स इन दिल्ली, मतलब कि दिल्ली में झमाझम बारिश होती है। इट डजंट स्नो इन बिहार, बिहार में बर्फ नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग V5 और V2 का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन V1 का यूज हम लोग इट के साथ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इट जो है ये सिंगुलर है और इसके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन V1 जो है हमारा प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इट के बाद V1 का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे इट के बाद हम लोग टेक्स या टुक का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है इट टेक्स मी 2 आवर्स, इट टेक्स मी 2 आवर्स, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इट टेक्स 2 आवर्स टू मी, ठीक है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा, इसको हम टू के बाद यहाँ पे भी रख सकते हैं, इट टेक्स 2 आवर्स टू मी या इट टेक्स मी 2 आवर्स, और इसका मतलब होगा मुझे 2 घंटे लगते हैं, मुझे 2 घंटे लगते हैं। यहाँ पे है इट टेक्स मी 2 आवर टू रीच देयर, मुझे वहां पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे 2 घंटे लगते हैं तो इट टेक्स मी 2 आवर्स, उसके बाद वहां पहुंचने में तो टू रीच देयर हमें यूज करना है। इट टुक मी 2 आवर्स टू रीच देयर, मुझे वहां पहुंचने में 2 घंटे लग गए। ये पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए हमने टेक के सेकेंड फॉर्म का यूज किया टुक का। इट टुक मी 2 आवर्स टू रीच देयर, मुझे वहां पहुंचने में 2 घंटे लग गए। इट टेक्स हिम 5 मिनट्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को हल करने में उसे 5 मिनट का समय लगता है। इट टेक्स हिम 5 मिनट्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को हल करने में उसे 5 मिनट का समय लगता है। इट टुक देम 2 आवर्स टू कंप्लीट देयर टास्क, उन्हें अपना कार्य पूरा करने में 2 घंटे का समय लगता है। तो इस तरह से हम लोग इट के बाद टेक्स या टुक का यूज कर सकते हैं। यहां पे इट के बाद हम लोग इज, वॉज या विल बी का यूज कर सकते हैं। इट के बाद हम लोग आर या एम का यूज नहीं कर सकते हैं, वेयर का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इट के बाद हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या सिंगुलर वर्ब आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आर का यूज नहीं कर सकते हैं, वर का यूज नहीं कर सकते हैं, हैव का भी यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यूज करना है इट के साथ। इट के बाद हम लोग वॉज, इज, वॉज या विल बी का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे है इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। इट वॉज रेनिंग यस्टरडे, कल बारिश हो रही थी। यहाँ पे ये पास्ट में चला गया, हमने वॉज का यहाँ यूज किया है तो ये पास्ट में चला गया। इट विल बी रेनिंग टुमारो, कल बारिश हो रही होगी। इन द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में बोला जा रहा है कि इट विल बी रेनिंग टुमारो, कल बारिश हो रही होगी। इट इज स्नोइंग, मतलब कि बर्फ गिर रही है। इट इज टेकिंग लॉन्ग, लंबा समय लग रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेज में हम लोग इट प्लस इज या वाज या विल बी का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें इसके बाद V4 का यूज करना है। जैसे यहाँ पे है इट इज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग, इट विल बी रेनिंग, ठीक है। तो V4 का यूज कर सकते हैं या फिर हम किसी नाउन को रख सकते हैं सबके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे है इट, उसके बाद हमें हैज का, हैड का या विल हैव का यूज करना है, ठीक है। हम लोग हैव का यूज नहीं कर सकते हैं, इट के जस्ट बाद हैव का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हैव जो है ये प्लूरल है, ठीक है, और ये जो हमारा इट है ये सिंगुलर है। तो हम यूज कर सकते हैं इट के बाद हैज का या फिर हैड का या विल हैव का। तो यहाँ पे इट हैज रेन्ड, मतलब कि बारिश हो चुकी है, यह प्रेजेंट परफेक्ट में है,
बारिश हो चुकी है, प्रेजेंट में कोई काम खत्म हो चुका है, ठीक है। इट हैज रेन्ड, बारिश हो चुकी है। इट हैड रेन्ड मतलब कि बारिश हो चुकी थी, पास्ट में ही कोई काम खत्म हो गया था, यहाँ पे इट हैड रेन्ड बारिश हो चुकी थी। इट हैज स्नोड, हिमपात हुआ है मतलब कि बर्फ गिरा है, ठीक है। इट हैज टेकन 10 मिनट्स, इसमें 10 मिनट लग गए हैं, ठीक है। इट हैज टेकन 10 मिनट्स मतलब कि 10 मिनट लग गया है। यहाँ पे इट विल हैव रेन्ड बाई 4 o'clock टुमारो इवनिंग, ठीक है, मतलब कि कल शाम 4 बजे तक बारिश हो चुकी होगी। फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है कि इट विल हैव रेन्ड बाई 4 o'clock टुमारो इवनिंग मतलब कि कल शाम 4 बजे तक बारिश हो चुकी होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इट के बाद हैज, हैड या विल हैव का यूज करते हैं, उसके बाद V3 का यूज करते हैं। यहाँ पे इट के बाद हैज बीन या हैड बीन या विल हैव बीन का यूज हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है इट हैज बीन 5 years, 5 साल हो गए हैं। इट हैज बीन 5 years, 5 साल हो गए हैं। इट हैड बीन 7 days, 7 दिन हो गए थे। यहाँ पे हैड बीन आ गया, ये पास्ट में चला गया, 7 दिन हो गए थे। इट विल हैव बीन 2 months मतलब कि 2 महीने हो गए होंगे। फ्यूचर के बारे में बोल रहा है कि 2 महीने हो गए होंगे। इट हैज बीन 5 years टू मी रीडिंग दिस बुक। इट हैज बीन 5 years टू मी रीडिंग दिस बुक। यहाँ पे इट हैज बीन 5 years टू मी, उसके बाद जो है हमें रीडिंग दिस बुक मतलब कि V4 का यूज करना है, ठीक है। और ये दिस बुक है, तो इस किताब को पढ़ते हुए, ठीक है, पढ़ते हुए मुझे 5 साल हो गए हैं। इट हैज बीन 5 years टू मी रीडिंग दिस बुक, इस किताब को पढ़ते हुए मुझे 5 साल हो गए हैं। यहाँ पे इट हैज बीन 2 years, इट हैज बीन 2 years टू मी हैविंग प्लेड फुटबॉल। यहाँ पे हमने क्या यूज किया, तो रीडिंग दिस बुक, तो इसका मतलब हुआ इस किताब को पढ़ते हुए, ठीक है। और जब हम यूज करेंगे हैविंग प्लस V3 का, यहाँ पे मी के बाद हमने V4 का यूज किया है। यहाँ पे मी के बाद, यहाँ पे मी के स्थान पे कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर हम बोलेंगे मुझे तो मी, उसे तो हिम, ठीक है, या हर, फिर तुम्हें तो यू, इस तरह से। तो यहाँ पे इसके बाद हमने V4 का यहाँ पे यूज किया। यहाँ पे यदि हम हैविंग प्लस V3 का यूज कर देते हैं तो यहाँ पे पढ़ते हुए है और ये हो जाएगा मतलब कि पढ़े हुए। यहाँ पे यदि हम हैविंग प्लस V3 का यूज कर देंगे तो ये हो जाएगा पढ़े हुए। जैसे हमने यहाँ पे यूज किया इट हैज बीन 2 years टू मी हैविंग प्लेड फुटबॉल, मतलब कि मुझे फुटबॉल खेले हुए 2 साल हो गए हैं। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट V4 का यूज करते, प्लेइंग फुटबॉल, मतलब कि मुझे फुटबॉल खेलते हुए 2 साल हो गए हैं, इस तरह का सेंटेंस होता, ठीक है। यहाँ पे इट हैज बीन 2 years टू मी प्लेइंग क्रिकेट, जैसे मुझे क्रिकेट खेलते हुए 2 साल हो गए थे। इट हैड बीन, ये पास्ट में चला गया, मुझे क्रिकेट खेलते हुए 2 साल हो गए थे। यहाँ पे है इट हैड बीन 2 years टू मी हैविंग प्लेड क्रिकेट। इसी तरह से हमने यहाँ पे डायरेक्ट प्लेइंग का यूज किया तो यहाँ पे खेलते हुए, और हमने हैविंग प्लेड का यहाँ पे यूज किया तो ये हो जाएगा खेले हुए, ठीक है। तो इट हैड बीन 2 years टू मी हैविंग प्लेड क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेले हुए 2 साल हो गए थे। इट विल हैव बीन 2 years टू मी प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलते हुए 2 साल हो गए होंगे। फ्यूचर के बारे में बता रहा है कि मुझे क्रिकेट खेलते हुए 2 साल हो गए होंगे। इट विल हैव बीन 2 years टू मी हैविंग टू मी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, यहाँ पे हैविंग नहीं, प्लेइंग क्रिकेट। इट विल हैव बीन 2 years टू मी हैविंग प्लेड क्रिकेट, यहाँ पे हमने हैविंग प्लस V3 का यूज किया तो यहाँ पे खेलते हुए है और यहाँ पे हो जाएगा खेले हुए। इट विल हैव बीन 2 years टू मी हैविंग प्लेड क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेले हुए 2 साल हो गए होंगे। जैसे बाकी सब्जेक्ट्स के साथ मॉडल्स का यूज किया जाता है उसी तरह से हम लोग इट के साथ भी सभी मॉडल्स का यूज कर सकते हैं। खासकर जब नेचुरल इवेंट हो रहा हो तो हम लोग वहां पे इट के साथ मॉडल्स का तो यूज कर ही सकते हैं, ठीक है। वैसे
आवश्यकता के अनुसार से यदि सेंटेंसेस में सब्जेक्ट का अभाव हो और यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इट की आवश्यकता पड़े तो हम लोग वहाँ पे भी मॉडल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सभी मॉडल्स का यूज कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। तो यहाँ पे है इट शुड रेन, बारिश होनी चाहिए। इट शुड रेन, बारिश होनी चाहिए। ये जो है हमारा प्रेजेंट में है। यहाँ पे इट शुड हैव रेन्ड, बारिश होनी चाहिए थी। यदि हम शुड के बाद हैव उसके बाद V3 का यूज कर देते हैं, हमारा सेंटेंस जो है पास्ट में चला जाता है। यहाँ पे होगा इट शुड हैव रेन्ड, इसका मतलब बारिश होनी चाहिए थी। इट मे रेन, बारिश हो सकती है। इट माइट रेन, बारिश हो सकती है। यदि संभावना ठीक ठाक हो तो हम यूज करेंगे इट मे रेन। यदि बहुत कम संभावना हो बारिश होने की तो हम लोग इट माइट रेन का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अक्सर नेचुरल इवेंट के लिए, मतलब कि नेचुरल इवेंट के लिए यदि हम संभावना व्यक्त करते हैं तो अक्सर मे या माइट का यूज करते हैं, कैन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो और भी हम लोग और भी जितने भी मॉडल्स हैं उस सभी का यूज हम लोग आवश्यकता अनुसार सेंटेंसेस में इट के साथ कर सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं इट के फंक्शंस पे। तो हमारा यहाँ पे पहला फंक्शन है इट्स ओके इवन इफ लेट। उसके बाद हम लोग बट का यूज करेंगे और उसके बाद एक क्लॉज का यूज करेंगे जिसमें कोई काम कंप्लीट हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे है इट्स ओके इवन इफ लेट बट आई रीच्ड होम। देर से ही सही लेकिन मैं घर पहुंच गया। देर से ही सही लेकिन मैं घर पहुंच गया। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इट्स ओके इवन इफ लेट बट आई रीच्ड होम। इट्स ओके इवन इफ लेट बट सी अग्रीड। देर से ही सही लेकिन वो मान गई। इट्स ओके इवन इफ लेट बट कंप्लीट योर टास्क। देर से ही सही लेकिन अपना काम पूरा करो। इट्स ओके इवन इफ लेट बट ही गोट विजडम। देर से ही सही लेकिन उसे अक्ल आ गई। तो इस तरह के सेंटेंसेज में हम लोग इट्स ओके इवन इफ लेट बट का यूज करेंगे। तो अब हमारा दूसरा फंक्शन है इट्स ऑल अबाउट। इट्स ऑल अबाउट, यदि किसी काम को होने में या किसी चीज को होने में हम किसी चीज की प्रायोरिटी देते हैं, अधिक प्रायोरिटी देते हैं, तो हम यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट का यूज करते हैं। उसके बाद या तो नॉन या प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे है इट्स ऑल अबाउट मनी, मतलब कि सारा खेल पैसे का है। यहाँ पे हम पैसों का अधिक प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे है इट्स ऑल अबाउट पावर, सारा खेल ताकत का है। इट्स ऑल अबाउट लक, सारा खेल भाग्य का है। इट्स ऑल अबाउट योर ड्यूटी, सारा खेल आपके कर्तव्य का है। इट्स ऑल अबाउट योर लेबर, सारा खेल आपके परिश्रम का है। तो इस तरह के सेंटेंसेज में हम लोग इट्स ऑल अबाउट का यूज करते हैं। अब यह हमारा तीसरा फंक्शन है इट्स नो यूज। इट्स नो यूज, इसका मतलब होता है कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कोई फायदा नहीं है। यदि हमें सेंटेंस में कोई फायदा नहीं है, सेंटेंस के अंत में कोई फायदा नहीं है दिखता है, तो हम लोग इट्स नो यूज का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे है इट्स नो यूज डूइंग दिस वर्क, यह काम करने का कोई फायदा नहीं है या इस काम को करने का कोई फायदा नहीं है। इट्स नो यूज रिपेयरिंग दिस कार, इस कार की मरम्मत करने का कोई फायदा नहीं है। इट्स नो यूज ईटिंग दिस फूड, यह खाना खाने का कोई फायदा नहीं है। नाउ इट्स नो यूज लेबरिंग हार्ड, अब मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग इट्स नो यूज का यूज करते हैं। तो अब हम लोग आते हैं फोर्थ फंक्शंस पे। तो यहाँ पे हमें इट के साथ हैपन का यूज करना है और हैपन का यूज करने के लिए हम लोग इट के साथ सभी हेल्पिंग वर्ब्स या मॉडल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है इट हैपेंस, इसका मतलब होगा ऐसा होता है। इट हैपेंड, ऐसा हुआ। इट विल हैपन, ऐसा होगा। इट इज हैपनिंग, ऐसा हो रहा है। इट वॉज हैपनिंग, ऐसा हो रहा था। इट विल बी हैपनिंग, ऐसा हो रहा होगा। फ्यूचर के बारे में बोला है यहाँ पे, इट विल बी हैपनिंग, ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पे है इट हैज हैपेंड, ऐसा हुआ है। इट हैड हैपेंड, ऐसा हुआ था। इट विल हैव हैपेंड, ऐसा हुआ होगा फ्यूचर में। ठीक है, फ्यूचर के बारे में बोल रहा है कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे
इट हैज हैपनिंग, ऐसा होता आ रहा है। इट हैड बीन हैपनिंग, ऐसा होता आ रहा था। इट विल हैव बीन हैपनिंग, मतलब कि ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, फ्यूचर के बारे में बोल रहा है कि ऐसा हो रहा होगा, बहुत लंबे पीरियड से जो है ना ऐसा हो रहा होगा। यहाँ पे इट कैन हैपन, ऐसा हो सकता है। इट कुड हैपन, ऐसा हो सकता है। इट कुड हैव हैपेंड, मतलब कि ऐसा हो सकता था। इट शुड हैपन, ऐसा होना चाहिए। इट शुड हैव हैपेंड, मतलब कि ऐसा होना चाहिए था। इट मस्ट हैपन, ऐसा अवश्य होना चाहिए। ठीक है, या ऐसा होना जरूरी है। तो और बहुत से और भी मॉडल्स का हम लोग आवश्यकता के अनुसार यूज कर सकते हैं इट, उसके बाद हैपन के लिए। ठीक है, इट के साथ और भी मॉडल्स का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं। यहाँ पे है, हमें यूज करना है इट हैपेंस का। ठीक है, इट हैपेंस टू मी, इसका मतलब होगा ऐसा मेरे साथ होता है। इट हैपेंस का मतलब ऐसा होता है, हमने यहाँ पे टू मी जोड़ दिया तो इसका मतलब होगा ऐसा मेरे साथ होता है। इट हैपेंस टू मी ऑल द टाइम, इट हैपेंस टू मी ऑल द टाइम, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। इट हैपेंस समटाइम्स, ऐसा कभी कभी होता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग इट हैपेंस का यूज करते हैं। यहाँ पे इट हैज हैपेंड टू मदन, ऐसा मदन के साथ हुआ है। इट हैज बीन हैपनिंग टू हिम, ऐसा उसके साथ होता आ रहा है। इट कैन हैपन टू यू, इट कैन हैपन टू यू टू, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। हमने भी के लिए यहाँ पे टू का यूज किया है। इट कैन हैपन टू यू टू, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। इट कुड हैपन टू हर टू, ऐसा उसके साथ भी हो सकता है। उसके बाद हम लोग यूज करते हैं इट इज यूजलेस टू। इट इज यूजलेस टू, मतलब कि कोई चीज करना बेकार है। ठीक है, या बेकार है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। हमें सेंटेंस में देख किया कि यह काम करना बेकार है, तुमसे बात करना बेकार है, तो इसके लिए हम लोग इट इज यूजलेस टू का यूज करते हैं। यहाँ पे इट इज यूजलेस टू डू दिस वर्क, यह काम करना बेकार है। इट इज यूजलेस टू टॉक टू यू, तुमसे बात करना बेकार है। इट्स यूजलेस टू मेक यू अंडरस्टैंड, तुम्हें समझाना बेकार है। इट्स यूजलेस टू आस्क यू एनीथिंग, आपसे कुछ भी पूछना बेकार है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग इट्स यूजलेस टू का यूज करेंगे। तो यह है हमारा फंक्शन इट इज टू बैड दैट, मतलब कि बहुत बुरा हुआ कि, इसका मतलब होता है कि बहुत बुरा हुआ कि। इट्स टू बैड दैट, यहाँ पे इट्स टू बैड दैट ही फेल्ड, बहुत बुरा हुआ कि वह विफल हो गया, फेल हो गया। इट्स टू बैड दैट ही लॉस्ट हिज मोबाइल, बहुत बुरा हुआ कि उसने अपना मोबाइल खो दिया। इट्स टू बैड दैट मदन वॉज बीटेन अप, बहुत बुरा हुआ कि मदन को पीटा गया। इट्स टू बैड दैट ही लॉस्ट हिज जॉब, बहुत बुरा हुआ कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। इट्स टू बैड दैट ही डिड नॉट गेट सक्सेस, बहुत बुरा हुआ कि उसे सफलता नहीं मिली। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग इट्स टू बैड का यूज करेंगे। ठीक है, अगर कुछ बुरा हो जाता है तो हम लोग यूज करेंगे इट्स टू बैड का। ठीक है, यह हमारा फंक्शन इट्स नॉट दैट। उसके बाद हमें एक क्लॉज का यूज करना है बट, उसके बाद फिर हमें एक क्लॉज का यूज करना है। जैसे यहाँ पे है इट्स नॉट दैट आई एम वीक बट आई अवॉइड फाइटिंग। इट्स नॉट दैट, इसका मतलब होता है कि ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे लेकिन। इट्स नॉट दैट आई एम वीक बट आई अवॉइड फाइटिंग, ऐसा नहीं है कि मैं कमजोर हूं लेकिन मैं लड़ने से बचता हूं। इट्स नॉट दैट आई एम पुअर बट आई डोंट स्पेंड मनी अननेसेसरीली, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं गरीब हूं लेकिन मैं फालतू पैसा खर्च नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे इट इज नॉट दैट शी इज नॉट सैड बट शी प्रिटेंड्स टू बी हैप्पी, ऐसा नहीं है कि वो दुखी नहीं है बल्कि खुश होने का दिखावा करती है। इट्स नॉट दैट शी इज नॉट सैड बट शी प्रिटेंड्स टू बी हैप्पी, ऐसा नहीं है कि वो दुखी नहीं है
बल्कि खुश होने का दिखावा करती है। हम लोग इट के कुछ और फंक्शंस का सेंटेंसेज में उपयोग करना सीखेंगे। हमारा पहला फंक्शन है इट सीम्स दैट, दूसरा है इट अपीयर्स दैट, तीसरा है इट लुक्स लाइक। हम लोग तीनों फंक्शंस का एक ही टाइप के सेंटेंसेज में उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर होता है। यदि कोई वस्तु या व्यक्ति डायरेक्ट हमारे सामने होता है, जब हम उसे डायरेक्ट ऑब्जर्व कर पाते हैं, तो हम लोग इट अपीयर्स दैट या इट लुक्स लाइक का यूज करते हैं। और जब व्यक्ति या वस्तु हमारे सामने में नहीं होता है, हम उसे डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इट सीम्स दैट का यूज करते हैं। और इस तीनों का पास्ट होता है ये इट सीम्ड दैट, इट सीम्स दैट का पास्ट होता है इट सीम्ड दैट, इट अपीयर्स दैट का पास्ट होता है इट अपीयर्ड दैट, इट लुक्स लाइक का पास्ट होता है इट लुक्ड लाइक। यहाँ पे इसका मतलब होता है ऐसा लगता है कि, ऐसा मालूम पड़ता है कि, ऐसा प्रतीत होता है कि, या ऐसा दिखता है कि। जब हमें सेंटेंस में इस तरह से दिखे कि ऐसा लगता है कि, ऐसा मालूम पड़ता है कि, ऐसा प्रतीत होता है कि, तो हम लोग इट सीम्स दैट, इट अपीयर्स दैट या इट लुक्स लाइक का यूज करते हैं। यदि सेंटेंस में इस तरह से लगा हो कि ऐसा लग रहा था कि, ऐसा मालूम पड़ रहा था कि, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि, इसका मतलब सेंटेंसेस जो है क्या है, तो पास्ट में है, और हम वहां पे यूज करेंगे इट सीम्ड दैट, इट अपीयर्ड दैट, इट लुक्ड लाइक। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे है ऐसा लगता है कि वह ईमानदार है, ऐसा लगता है कि वह ईमानदार है, तो इट सीम्स दैट ही इज ऑनेस्ट। हम लोग इट सीम्स दैट का यूज करेंगे, इसके बाद ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, वह ईमानदार है। और इसका एडवांस स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, हमें क्या करना है, तो सबसे पहले ही को लिखना है यहाँ पे, उसके बाद इस सीम्स को लगाना है ही, उसके बाद यहाँ पे सीम है, सिंगुलर फॉर्म आएगा तो हम क्या करेंगे, तो एस लगाएंगे, सीम्स हो जाएगा, ही सीम्स टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से बनाना है ही सीम्स, उसके बाद टू बी का यूज करना है, उसके बाद ये ऑनेस्ट लिखना है। ठीक है, तो ही सीम्स टू बी ऑनेस्ट, इस तरह से भी हम बना सकते हैं, ये एडवांस स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे इट अपीयर्स दैट ही इज ऑनेस्ट, इसी सेंटेंस को हम इस तरह से, यदि वह व्यक्ति हमारे सामने है तो इस तरह से बोल सकते हैं इट अपीयर्स दैट ही इज ऑनेस्ट, या एडवांस स्ट्रक्चर में हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं ही अपीयर्स टू बी ऑनेस्ट, इट लुक्स लाइक ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं इट लुक्स लाइक ही इज ऑनेस्ट, या फिर ही लुक्स ऑनेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेज में इट सीम्स या अपीयर्स या लुक्स का यूज करते हैं। यहां पे है ऐसा लगता है कि तुम पागल हो, तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं इट सीम्स दैट यू आर क्रेजी, या यू सीम टू बी क्रेजी। यहाँ पे ये प्लूरल है तो हमने सीम के प्लूरल फॉर्म V1 का यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे है इट अपीयर्स दैट यू आर क्रेजी, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे हम ऐसे भी बोल सकते हैं यू अपीयर टू बी क्रेजी, ऐसे भी बोल सकते हैं इट लुक्स लाइक यू आर क्रेजी या यू लुक क्रेजी। ठीक है, तो इतने टाइप से हम लोग सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है मदन उदास लग रहा था, तो हम ऐसे बना सकते हैं इट सीम्ड दैट, यहाँ पे पास्ट है। ठीक है, तो हम लोग सीम्ड का यूज करेंगे, पास्ट फॉर्म का, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का, सीम के सेकेंड फॉर्म सीम्ड का यूज करेंगे। इट सीम्ड दैट मदन वॉज सैड, मदन सीम्ड टू बी सैड, या ऐसे लिख सकते हैं इट अपीयर्ड दैट मदन वॉज सैड, या मदन अपीयर टू बी सैड, या ऐसे लिख सकते हैं इट लुक्ड लाइक मदन वॉज सैड, या मदन लुक्ड सैड, या मदन वॉज लुकिंग सैड। ठीक है, तो इतने तरह से हम लोग सेंटेंस को बना सकते हैं। यहां पे है इट सीम्स या अपीयर्स या लुक का हमें तो यूज करना है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपने कुछ गड़बड़ कर दी है, ऐसा लगता है कि आपने कुछ गड़बड़ कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इट सीम्स दैट यू हैव मेस्ड समथिंग अप, या फिर हम इस तरह से यूज करेंगे यू सीम्स टू हैव मेस्ड समथिंग अप। ठीक है, यदि कोई काम जो है ना, यहाँ पे पहले तो है ऐसा लगता है कि, और ये जो दूसरा क्लॉज है हमारा, उसमें यदि काम खत्म हो गया होगा
ठीक है, प्रेजेंट में काम खत्म हो चुका है, तो हम लोग हैव का यूज करते हैं, हैव प्लस V3 का यूज करते हैं, हैव प्लस V3, ठीक है। तो यहाँ पे इट सीम्स दैट यू हैव मेस्ड समथिंग अप, या ऐसे भी बोल सकते हैं यू सीम्स टू हैव, यहाँ पे टू के बाद हैव प्लस V3 का यूज करना है, यू सीम्स टू हैव मेस्ड समथिंग अप, या फिर इट अपीयर्स दैट यू हैव मेस्ड समथिंग अप, या फिर ऐसे यूज कर सकते हैं यू अपीयर्स टू हैव मेस्ड समथिंग अप, या फिर इट लुक्स लाइक यू हैव मेस्ड समथिंग अप, ठीक है। यहाँ पे है लगता है आपने नाश्ता कर लिया है, तो हम लोग इतने तरह से बना सकते हैं, इट सीम्स दैट यू हैव टेकन योर ब्रेकफास्ट, या फिर यू सीम टू हैव टेकन योर ब्रेकफास्ट, या इट अपीयर्स दैट यू हैव टेकन योर ब्रेकफास्ट, या यू अपीयर टू हैव टेकन योर ब्रेकफास्ट, या इट लुक्स लाइक यू हैव टेकन योर ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब यहां पे है ऐसा नहीं लगता है कि आपने उस बाघ को मार डाला है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग नहीं है तो इट के बाद डजंट का यूज करेंगे, ठीक है। यदि पास्ट में होता तो डिडंट का यूज करते। यहां पे इट डजंट सीम दैट यू हैव किल्ड दैट टाइगर, या ऐसे बोल सकते हैं यू डोंट सीम टू हैव किल्ड दैट टाइगर, या ऐसे बोल सकते हैं इट डजंट अपीयर दैट यू हैव किल्ड दैट टाइगर, या यू डोंट अपीयर टू हैव किल्ड दैट टाइगर, या फिर इट डजंट लुक लाइक यू हैव किल्ड दैट टाइगर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस बना सकते हैं। यहां पे है क्या ऐसा लगता है कि उसके पास एक बंगला और 4 कारें हैं, तो यहां पे हम यूज करेंगे, यहां पे ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो हमें क्या करना है, तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना है। तो इट हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है और इससे पहले हमने डज को रख दिया हेल्पिंग वर्ब को, ठीक है। तो यहां पे होगा डज इट सीम दैट ही हैज अ बंगलो एंड 4 कार्स, या फिर हम ऐसे बना सकते हैं डज ही सीम टू हैव अ बंगलो एंड 4 कार्स, या फिर डज इट अपीयर दैट ही हैज अ बंगलो एंड 4 कार्स, या फिर इस तरह से बना सकते हैं डज ही अपीयर टू हैव अ बंगलो एंड 4 कार, या फिर इस तरह से बना सकते हैं डज इट लुक लाइक ही हैज अ बंगलो एंड 4 कार्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं सेंटेंसेस को। यहां पे सेंटेंस है ऐसा क्यों लगता है कि आप नशे में है, तो यहां पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और WH वर्ड वाला है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पे इट से पहले हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे और उससे भी पहले WH वर्ड को रखेंगे, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड, ठीक है। तो इस तरह से बनाना है। यहां पे है ऐसा क्यों लगता है कि आप नशे में है, तो हम लोग यूज करेंगे वाई डज इट सीम दैट यू आर ड्रंक, या ऐसे वाई डू यू सीम टू बी ड्रंक, या इस तरह से वाई डज इट अपीयर दैट यू आर ड्रंक, या फिर वाई डू यू अपीयर टू बी ड्रंक, या वाई डज इट लुक लाइक यू आर ड्रंक, ठीक है। तो इतने तरह से हम लोग सेंटेंसेस को बना सकते हैं। यहां पे है ऐसा नहीं लगता है कि उसके पास बहुत पैसा है, तो यहां पे होगा इट डजंट सीम दैट ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। यहां पे इस तरह से बना सकते हैं ही डजंट सीम टू हैव अ लॉट ऑफ मनी, या फिर इट डजंट अपीयर दैट ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, या फिर हम ऐसे यूज कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं सेंटेंस को ही डजंट अपीयर टू हैव अ लॉट ऑफ मनी, यहां पे इट डजंट लुक लाइक ही हैज अ लॉट ऑफ मनी। तो इतने तरह से हम लोग सेंटेंसेस को बना सकते हैं, ठीक है। यहां पे है ऐसा लग नहीं रहा था कि उसके पास बहुत पैसा है, तो यहां पे पास्ट में जा रहा है, तो हमें डजंट के बदले में डिडंट का यूज करना है, ठीक है। ये पास्ट जा रहा है सेंटेंस, तो हम लोग डिडंट का यूज करेंगे। यहां पे ऐसा लग नहीं रहा था कि उसके पास बहुत पैसा है, तो इट डिडंट सीम दैट ही हैड अ लॉट ऑफ मनी,
या फिर हम ऐसे बनाएंगे he didn't seem to have a lot of money, या फिर इस तरह से it didn't appear that he had a lot of money, या he didn't appear to have a lot of money, या फिर हम ऐसे बना सकते हैं कि it didn't look like he had a lot of money। ठीक है, it's time to, या फिर it's time for one to। इट्स टाइम टू का मतलब होता है किसी चीज को करने का समय है, का समय है। ठीक है, यहाँ पे, और इट्स टाइम फॉर वन, यहाँ पे वन जो है अपना, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आ सकता है वन। ठीक है, वन जो है वेरिएबल है, यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्टिव केस का यूज कर सकते हैं सेंटेंस के अनुसार, जैसे मी, हिम, हर, इस सब का उपयोग कर सकते हैं। और इट्स टाइम फॉर वन का यूज तब करना है जब यहाँ पे सेंटेंस का अर्थ निकले कि किसी के लिए कुछ करने का समय है, किसी के लिए कुछ करने का समय है। ठीक है, और डायरेक्ट अगर समय है सेंटेंस में, किसी चीज को करने का समय है, तो इट्स टाइम टू, और टू के बाद फिर इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करना है। यहाँ पे भी टू के बाद इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, यह मेरे लिए क्रिकेट खेलने का समय है, तो हम इसे अंग्रेजी में बोलेंगे इट्स टाइम फॉर मी टू प्ले क्रिकेट। यहाँ पे वन इस वेरिएबल के बदले यहाँ पे मी का यूज हुआ है, क्योंकि सेंटेंस के अनुसार से यहाँ पे है मेरे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे होगा फॉर मी, तो ये होगा इट्स टाइम फॉर मी टू प्ले क्रिकेट। पढ़ने का समय है, इट्स टाइम टू रीड। यह मेरे घर जाने का समय है, इट्स टाइम फॉर मी टू गो होम। यह उसके पैसे कमाने का समय है, इट्स टाइम फॉर हर टू अर्न मनी। यहाँ पे हर और हिम दोनों हो सकता है क्योंकि जेंडर डिफाइंड नहीं है। पढ़ने का समय है, इट्स टाइम टू रीड। यह आपके लिए नाश्ता करने का समय है, इट्स टाइम फॉर यू टू हैव ब्रेकफास्ट। यहाँ पे हैव के बदले टेक का भी यूज हो सकता है, यहाँ पे टेक भी हम लगा सकते हैं। ये हम सबका अंग्रेजी सीखने का समय है, इट्स टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न इंग्लिश। इट्स टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न इंग्लिश। इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स क्वाइट टाइम, इट्स अबाउट टाइम एंड इट्स राइट टाइम। हम सेंटेंसेज की सभी फंक्शंस का उपयोग एक ही प्रकार के सेंटेंसेज में कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी का लगभग सेम मतलब होता है। इसका मतलब होता है बहुत समय हो चुका है, या काफ़ी वक्त हो गया है, या किसी चीज़ को करने का समय हो चुका है। ठीक है, और इसका दूसरा पार्ट जो होता है उसमें क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के दूसरे रूप एवं ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब कि सिंपल पास्ट का यूज किया जाता है सेंटेंस के दूसरे पार्ट में। वैसे हम लोग प्रीवियस वीडियो में इट्स टाइम टू और टू के बाद वर्ब का पहला रूप आता था। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये भी पढ़ चुके हैं इट्स टाइम फॉर। यहाँ पे वन के बदले में ऑब्जेक्टिव केस का यूज कर सकते हैं हम, उसके बाद टू का यूज, उसके बाद वर्ब के पहले रूप। मतलब कि यहाँ पे टू के बाद इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करते थे, टू के बाद इंपेरेटिव सेंटेंसेस का यूज करते थे, 2+V1 2+V1 यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इसका और भी दूसरा यूज है, जिसमें क्या करते हैं, तो पहले पार्ट में हम इट्स हाई टाइम, इट्स क्वाइट टाइम, इट्स अबाउट टाइम एवं इट्स राइट टाइम का यूज करते हैं। लेकिन सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट होता है उसमें हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो इसका तो पूरे सेंटेंस का मतलब तब होता है बहुत समय हो चुका है, अब किसी को कोई काम कर लेना चाहिए, या काफ़ी वक्त हो चुका है, अब किसी को कोई काम कर लेना चाहिए, या अब किसी को कोई काम करने का वक्त हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज करते हैं। यहाँ पे सबसे अधिक यूज इट्स हाई टाइम का होता है, लेकिन हम इसके बदले में इट्स क्वाइट टाइम, इट्स अबाउट टाइम एवं इट्स राइट टाइम का भी यूज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। यहाँ पे इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स क्वाइट टाइम, इट्स अबाउट टाइम एवं इट्स राइट टाइम का
मीन होता है समथिंग शुड बी डन इमीडिएटली और वेरी सुन, मतलब कि कोई भी काम अब बहुत समय हो चुका है, कोई काम जल्दी हो जाना चाहिए, जल्दी करना चाहिए। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है सेंटेंस, काफ़ी वक्त हो गया है, अब तुम्हें उससे मिल लेना चाहिए। तो यहाँ पे काफ़ी वक्त हो गया है, इसके लिए हमने इट्स हाई टाइम का यूज़ किया, और सेंटेंस का दूसरा पार्ट जो है अब तुम्हें उससे मिल लेना चाहिए। वैसे तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तुम्हें उससे मिल लेना चाहिए, तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा ये होगा यू शुड मीट हर, यू शुड मीट हर। यहाँ पे शुड का यूज होगा, लेकिन हमने सेंटेंसेज में यहाँ पे हमने जो पढ़ा सब्जेक्ट, दूसरे पार्ट में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होगा, सिंपल पास्ट का यूज होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये सब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पे वर्ब के दूसरे रूप का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का, मतलब कि सिंपल पास्ट का ही यूज करेंगे। ठीक है, भले ही ये क्यों न लिखा हो कि तुम्हें उससे मिल लेना चाहिए, यहाँ पे चाहिए का सेंस आ रहा है तो शुड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये होगा इट्स हाई टाइम यू मेट हर, यहाँ पे सिंपल पास्ट का ही यूज होगा हमेशा। यहाँ पे है काफी वक्त हो गया है, अब तुम्हें एक कारोबार शुरू कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे काफी वक्त हो गया है, यहाँ पे होगा इट्स हाई टाइम। इट्स हाई टाइम के बदले में हम इट्स राइट टाइम का यूज कर सकते हैं, इट इज अबाउट टाइम का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये दूसरा पार्ट जो होगा पास्ट में होगा, यू स्टार्टेड अ बिजनेस, अब तुम्हें एक कारोबार शुरू कर लेना चाहिए, यू स्टार्टेड अ बिजनेस, इट्स हाई टाइम यू स्टार्टेड अ बिजनेस। यहाँ पे बहुत समय हो गया है, अब तुम्हें स्कूल के लिए निकलना चाहिए, बहुत समय हो गया है, अब तुम्हें स्कूल के लिए निकलना चाहिए। तो यहाँ पे होगा इट्स राइट टाइम, या इट्स अबाउट टाइम का यूज कर सकते हैं, या इट्स राइट टाइम का यूज कर सकते हैं। यू लेफ्ट फॉर स्कूल, बहुत समय हो गया है, अब तुम्हें स्कूल के लिए निकलना चाहिए, इट्स हाई टाइम यू लेफ्ट फॉर स्कूल। काफी वक्त हो गया है, अब तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए, इट्स हाई टाइम यू फॉरगॉट हर। अब यहाँ पे है काफी वक्त हो गया है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, इट्स हाई टाइम यू वेंट होम। यहाँ पे भी वर्ब के दूसरे रूप का यूज हुआ है, सिंपल पास्ट का यूज हुआ है, यू वेंट होम। काफी वक्त हो गया है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, इट्स हाई टाइम यू गोट मैरिड। यहाँ पे गोट, गेट के दूसरे रूप का यूज हुआ है गोट का, यू गोट मैरिड, इट्स हाई टाइम। यहाँ पे हम अबाउट टाइम का यूज कर सकते हैं, राइट टाइम का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस को बनाएंगे। यहाँ पे है काफी वक्त हो गया है, अब हमें धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना शुरू कर देनी चाहिए। तो ये होगा इट्स हाई टाइम वी स्टार्टेड स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। काफी वक्त हो गया है, अब तुम्हें बिस्तर से आ जाना चाहिए, इट्स हाई टाइम यू गोट आउट ऑफ बेड। यहाँ पे इट्स हाई टाइम काफी वक्त हो गया है के लिए आया है, और सेंटेंस का दूसरा पार्ट ये सिंपल पास्ट है, यू गोट आउट ऑफ बेड। काफी वक्त हो गया है, अब हमें पटना के लिए निकलना चाहिए, इट्स हाई टाइम वी लेफ्ट फॉर पटना। यहाँ पे भी इट्स हाई टाइम का यूज, इट्स अबाउट टाइम का, इट्स राइट टाइम का, इट्स क्वाइट टाइम का, किसी भी का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा पार्ट जो है पास्ट में होना चाहिए, सिंपल पास्ट में, तो वी लेफ्ट फॉर पटना। यहाँ पे लीव का सेकेंड फॉर्म है लेफ्ट। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेज को बनाएंगे। इस तरह के जितने भी सेंटेंसेज होगा उसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।